दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल लाया हूं। इसलिए जितने भी लोग चाहे नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपकी दिशा और दशा दोनों चीज़ों को बदलने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप भले ही अभी कुछ भी कर रहे हों, या तो इस वीडियो को बाद में देखना, या अगर अभी फ्री है तो भी आप इस वीडियो को पूरा सुनें और देखें। देखना तो इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं ही दिखूंगा ऑल टाइम, लेकिन सुनना ज़रूरी है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वीडियो को ऑन करके आप कुछ काम भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सुनना है, क्योंकि मैंने खुद अपना कीमती टाइम निकाल कर ये वीडियो बनाया है और हैवी डिमांड पर बनाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, बहुत से नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और प्रिपरेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। चाहे वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम हो, सुपरवाइज़र हो, वर्ग 3 हो, MPSI हो, ASI LDC हो, या अगले साल होने वाले फिर से MP टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप असफल क्यों हो रहे हैं, किन चीज़ों की वजह से आपकी जॉब नहीं लग रही है, किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए, अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें मंजिल तो पता होती है लेकिन रास्ता पता नहीं होता। जैसे हर कोई फॉर्म भरता है, उन्हें पता है कि ये फॉर्म इसलिए भरा है ताकि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मंजिल तो सबको पता है, लेकिन रास्ता किसी को, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है कि हमें किस रास्ते से जाना बेहतर रहेगा ताकि हमें मंजिल मिल जाए। अब रास्ता सबका अलग अलग होता है। किसी का रास्ता, अगर कोई एक्सपीरियंस है, किसी को सही गाइडेंस मिल रहा है, किसी का बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है, प्रिपरेशन किसी की अच्छी है, तो उनका रास्ता बहुत आसान भी रहेगा और शॉर्ट भी रहेगा, छोटा भी रहेगा। ऐसा होता है बहुत कम लोगों के साथ, कह सकते हैं ऐसा 5% लोगों के साथ होता है। लेकिन रास्ता दुर्गम हो जाएगा, रास्ता कठिनाइयों भरा होगा, रास्ता लंबा होगा, रास्ता भटकाने वाला होगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रास्ता मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे रास्ते पर चलने वाले स्टूडेंट होते हैं बहुत, 95 के आसपास ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 95% के आसपास। तो मैं मानता हूँ अगर कोई भी चाहे इंसान हो या कोई भी एस्पिरेंट्स हो, आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा ज़रूरी आपकी स्ट्रेटजी है, आपका टाइम टेबल है, आपका रूटीन है। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कहाँ से? अगर या तो आपको कोई बेहतरीन, बहुत अच्छे से गाइड करने वाला मेंटर हो, टीचर हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं रियल लाइफ का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि बात अगर सचिन तेंदुलकर की करें, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, तो इनके गुरु जो रमाकांत आचरेकर जी थे, तो इनके गुरु थे जिनने इन्हें बहुत छोटी सी उम्र से बनाना शुरू कर दिया था, पकाना शुरू कर दिया था। तब जाकर हीरे को घिसा उनने, तब जाकर हीरा साइन किया, डायमंड साइन किया। न सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में सचिन का नाम कितना फेमस है हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो अब आपको भी, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, कुछ अंक से रह जा रहे हैं, तो भी बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। और अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं, अभी मैदान में कूदे हैं, बहुत जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान से आपको वीडियो देखते चलना है, सुनते चलना है, और अगर चाहें तो चीज़ें नोट कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर आपको आगे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर आपकी चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगी। अब आपको देखिए चीज़ें करना क्या क्या है, कैसे करना है। सबसे पहले अपने आप से आप पूछें कि आपको जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि 95% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं हर एग्ज़ाम में, उन्हें जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि रीज़न 1, मोहल्ले में, पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारी में, किसी मामा के लड़के की, बुआ के लड़के की, फूफा के लड़के की, या मोहल्ले में कलीग किसी की, या पापा के दोस्त की, या मम्मी की फ्रेंड के लड़की की या लड़के की जॉब लग गई है। अब उनने बता दिया है घर पे फ़ोन करके, गुड न्यूज़ दे दी है, अब घर पर प्रेशर बन रहा है, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं। या देखा देखी उस फ्रेंड की लग गई है, उस फ्रेंड की लग गई है, मैं बस बचा हूँ। एक तो ये देखा देखी हो गया। दूसरा, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, या आपको इनकमिंग का कोई जरिया नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है गवर्नमेंट जॉब से परमानेंट इनकम होती रहेगी। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर ऊपरी कमाई भी हो सकती है। तीसरा, आपको प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं लगती है। चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते होंगे। लेकिन इसके विपरीत, जिनकी जॉब लगती है, जिनका सिलेक्शन ईजीली हो जाता है, उन्हें जॉब क्यों चाहिए होती है? क्योंकि वो अपने आप को पहले से उस जॉब के लिए तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मैं इस जॉब को पाने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हूँ, मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ। इतना ज़्यादा वो सोचते रहिए कि किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसकी जॉब लग रही है, कौन बाहर हो रहा है, मामा, बुआ, चाचा, चाची, ये सब वो नहीं सोचते हैं। उनका फोकस केवल अपनी जॉब पर और अपनी प्रिपरेशन पर रहता है। वो किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना चाहते, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। और यहाँ पर
जितने भी कंपटीटर होते हैं उनमें से 90 to 95 स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इसको दिखाऊंगा, इसको बताऊंगा, इनके सामने मैं ये प्रूव कर दूंगा, वो प्रूव कर दूंगा। ये चीज़ें सेकेंडरी होती हैं और ऑटोमेटिक हो जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि सफलता चिल्लाती है, सफलता शोर मचाती है, लेकिन आपको प्रिपरेशन खामोशी से करनी पड़ेगी, अपने पर काम खामोशी से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो एम है, जो ड्रीम है, जो टारगेट है, वो आपकी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल बॉडी से, आपके माइंड से नहीं, आपके दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा होना चाहिए जॉब का मामला। क्योंकि जब मामला दिल से जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में ये चीज़ें चली जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और अवचेतन मन की शक्ति जो है अपार होती है, अनलिमिटेड होती है इस दिमाग से कहीं ज़्यादा, जो कि फिर चीज़ों को आपके पास लाने की कोशिशों में लग जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आपने सुना होगा, देखा होगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें फैंकालॉजी या कोई बुक से या कहीं सुनी हुई नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद और भी सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं अपना अनुभव बताऊँ, अगर उम्र मेरी कम है लेकिन 99% ऐसी फील्ड है जहाँ का अनुभव मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। आध्यात्मिक जगत हो या रियल वर्ल्ड हो, किसी भी तरीके का प्रैक्टिकली ले चुका हूँ, ना कि किसी की देखा देखी, ना किसी से सुना, ना कहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, देखो, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा, और जॉब के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी। अब आपको या तो मनी इन्वेस्ट करनी है अगर बिजनेसमैन बनना है। अच्छा, हालांकि आजकल एमपी में भी 2 ऑप्शन आ गए हैं, कई जगह सेटिंग से पैसे देकर जॉब ले ली जाती है, तो वो विकल्प तो आप ढूंढ सकते हैं अगर पैसे वाले हैं, हो सकता है हो, अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा, क्योंकि पैसा 10-15 लाख भी ज़्यादा होता है, उसके बाद श्योरिटी भी नहीं होती है कि पैसा डूब जाएगा, अगर विवाद हो जाएगा, मामला खुल जाएगा तो फिर बहुत रिस्क हो जाता है। और 10-15 लाख 20 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं इस कंडीशन में जहां आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं। तो या तो आप मनी इन्वेस्ट करके 4-5 साल में बिजनेसमैन बन जाइए, उसमें भी कोई सियोरिटी नहीं रहती कि आपका बिजनेस चल ही जाएगा। क्योंकि मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं या मैं अपना नज़रिया बताऊं, मैं कभी भी बिजनेस में मनी को प्रायोरिटी नहीं देता, आपके क्रिएटिव आइडिया को प्रायोरिटी देता हूं। अगर आपका आइडिया क्रिएटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है उस बिज़नेस में कम से कम पैसा लगे, लेकिन अगर आप पैसे की दम पर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं, पैसा डूबने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, हर दिन के हिसाब से। जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कुछ टाइम के बाद रिवर्ट बैक मिलेगा जॉब के तौर पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइम देना है, जितना ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ बिजी पर्सन विदाउट वर्क। आजकल इंडिया में हर कोई व्यस्त है, और कहने के लिए बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। अगर किसी से बोलो ये भाई ज़रा 2 मिनट सुनो, तो वो यही कहेगा, नहीं भाई टाइम नहीं है, बिज़ी हूँ मैं। मतलब हर व्यक्ति बिज़ी है मध्य में इंडिया का, और कहने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है, वो बेरोज़गार है। तो ये फ़िलॉसफी आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बड़ी सी बड़ी बहुत अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कई जगह आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कई जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, मैरिड पर्सन हैं, शादीशुदा मेल है, फीमेल हैं, तो आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर तो सर्वाइवल के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कहाँ कौन सा टाइम आप दे सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपका भी अगर 1 घंटे 2 घंटे देंगे तो भी आपका हो जाएगा। और जो नॉन वर्किंग पर्सन है उनका तो मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, घंटों पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टाइम इन्वेस्ट करना ही सही नहीं है, ना मैटर करता है। क्वालिटी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टाइम देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी भी लाइब्रेरी चलती है, कई बार मैं विजिट करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कोई रील्स देख रहा है वाईफाई का यूज़ करके, कोई गाने सुन रहा है, कोई सो रहा है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि बीच बीच में मैं 1-2 बार विजिट करता रहता हूँ। सुबह 6 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेरी लाइब्रेरी चलती है, बच्चे बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम पूरे टाइम में 6 से 11 बजे के बीच में कम से कम 2-3 बार एक राउंड ज़रूर लगाऊं, ताकि मैं देख सकूं, मैं नज़रों के सामने रख सकूं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको टाइम देना है, लेकिन प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड नहीं होना है। मैंने देखा है कई बार, बहुत सारे लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि जब कुछ काम कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि पढ़ना है, जॉब चाहिए, और जब पढ़ने बैठ जाते हैं, जब पढ़ाई करने लग जाते हैं, तब सोचते हैं कि अभी ये काम बाकी रह गया है, अभी वो काम करना था, अभी इसे कॉल करना था, उससे कॉल पे बात करनी थी, या जॉब मिल जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, इसको दिखा दूंगा, उसको दिखा दूंगा। मतलब सफलता का सबसे बड़ा जो एक नुस्खा है वो ये है कि प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड आपका होना चाहिए। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पूरे मन से करिए,
जब जो भी कर रहे हैं पूरे मन से करिए, फिर देखिए आप रिजल्ट आपके कितने बेहतरीन होते हैं हर एक चीज़ में। तो सबसे पहले जितना भी टाइम देना है आपको, उतने टाइम तक सिर्फ वही करना है जो आप कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़, आजकल कॉलिंग हर तरीके से फ्री है, अनलिमिटेड है, हर कोई इसका पूरा लाभ उठा रहा है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी बहुत बुरे से बुरा टाइम देखा है, बहुत बुरे से बुरा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये तो जो कोई झेलता है वही जानता है। लेकिन पिछले 4-5 साल से, जब से मैंने चैनल खोला है, जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, तब जब से मैं इस लाइन में आया हूँ सोशल मीडिया पर, तब से हर एक टाइम मैं ना तो कभी बोर हुआ हूँ, हर एक टाइम मैंने सदुपयोग किया है। एक टाइम ऐसा था कि 10 रुपये के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, जेब में होते नहीं थे, गरीबी कंगाली हर तरीके से छाई हुई थी। हालांकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान जब अपनी खुद की जंग लड़ता है तो कहीं ना कहीं ये दौर उसे फेस करना पड़ जाता है। तो लेकिन जहाँ से मैंने अपना टाइम इन चीज़ों में डालना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो रिजल्ट बेहतर आने लगा, पूरा फोकस किया काम पर। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जितने लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, कि 4 से 5 साल का टाइम हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत आगे मैं चीज़ों से निकल चुका हूँ। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मतलब फाइनेंशियली फ्री ऐसी फीलिंग आने लगी है। बहुत सारे मेरे ड्रीम थे, एम थे, टारगेट थे, वो अचीव कर चुका हूँ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट हमेशा रहता है वो रहता है आपकी सफलता में खड़ा रहना, आपकी सफलता में सहयोग करना, आपको मुश्किल दौर से, स्ट्रगल पीरियड से निकाल कर सफलता तक ले जाना। इसलिए मैं 24 घंटे 7 दिन आपके लिए खड़ा रहता हूँ। हमेशा कहता हूँ किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके, नॉर्मल मैसेज करके मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। जहाँ कहीं भी रहते हो आप, अगर इतना ज़्यादा बुरा टाइम फेस कर रहे हैं कि रहने खाने की भी समस्या है, तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, चाहे इंदौर हो चाहे छतरपुर हो। आप आइए, रहिए, खाइए, पिए, मस्त प्रिपरेशन कीजिए, लाइब्रेरी में बैठिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं जितना आपको सहयोग कर सकता हूँ उतना करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी दुआओं से मेरा जीवन बहुत हद तक बदला हुआ है। ठीक है, तो यही मैं आपके लिए कहूँगा कि अच्छे इंसान बनिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों का सहयोग करिए। अब बात करते हैं मुद्दे की। अपना टाइम वहाँ पर आपको देना है जहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, अगर आपका कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार है, अगर आपका कोई बहुत अच्छा मेंटर है जो आपको प्रॉपर गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है और आपको मोटिवेट करता है आपकी मंजिल तक ले जाने में, उनसे आप बात करिए, उनसे आप काफ़ी कुछ सीखिए। अगर वो बेहतर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी कर रहे हों, उनसे आप सीख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह अपना टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए जहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अनमैरिड हैं तो जाहिर सी बात है, आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके का माहौल है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना एक सामान्य सी बात है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, अनमैरिड हैं, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहेंगे। मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि कहीं रिश्तेदार होते हैं, कहीं परिवार में, कहीं किसी से बात चल रही, कहीं किसी से बात चल रही है। तो नॉनसेंस चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि कितना टाइम देना है। टाइम टू टाइम बात करनी है, पते की बात करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है कि घंटों आप एक दूसरे के निगल रहे हो, लील रहे हो, डस रहे हो ज़बरदस्ती में, जिसका कोई सेंस नहीं है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, कोई मतलब नहीं है। आप उसका कैरियर बनाने में, फ्यूचर बनाने में सपोर्ट कीजिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए। देखिए, रिश्ते लाइफ टाइम आजकल तो नहीं चलते हैं, कल आप कहाँ हो, वो कहाँ हो, लेकिन एक दूसरे को सफल करेंगे, सफलता में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो भविष्य में जहाँ कहीं भी होगे एक दूसरे पर प्राउड भी होगा, अच्छा महसूस भी करेंगे। और बाकी लोग दुनियादारी में ना फंसें। वर्किंग महिलाएं हैं, जो मतलब शादीशुदा महिलाएं हैं, कई बार पता चला कहीं बातें कर रही हैं, मायके में बातें कर रही हैं। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पर्सनल बोलना सही नहीं लग रहा, इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि दुख तकलीफ तो सबकी लाइफ में है, लेकिन उन पर घंटों बातें करना, देखिए उसके लिए प्लानिंग करें, तैयारी करें, कैसे आपको उनसे आगे निकलना है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वही ऑल टाइम गाते रहना सही नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा, किसी दूसरे के बारे में निंदा आलोचना करना तो बहुत बेकार है, उसमें आप अपना टाइम भी ख़राब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो आपके अंदर की इंसानियत है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। दूसरों की निंदा आलोचना करने से बचिए, जितना सहयोग, जितना सपोर्ट आप कर सकते हो उतना करिए। और इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात है वो ये है कि क्वालिटी टाइम आप अपना निकालिए। जहाँ से मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूँ, जहाँ से कुछ बेहतर मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, मोटिवेट हो रहे हैं, सीखने मिल रहा है, वहाँ पर आप 24 घंटे का टाइम दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ऐसा इंसान, आप मुझे ही देख लीजिए, मैं अगर 4 साल में 1 घंटे 2 घंटे चैनल के लिए दिया हूँ, या एप्लीकेशन के लिए, या स्टडी मटेरियल के लिए, आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए, आपके सामने तरोताज़ा एग्जाम्पल खड़ा हूँ। 4 से 5 साल हुए हैं मुझे,
और मैं ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया हूं। मैं 10 रुपये से फाइनेंशियली फ्री वाली कंडीशन में पहुंच गया हूं। हालांकि मैं आज भी डाउन टू अर्थ ही रहता हूं। मैं अपने आप को गरीब, फ़कीर, भिखारी ही समझता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्षणिक होती हैं और सब भगवान का करिश्मा होता है कि आज ये है, कल क्या हो क्या ना हो। ठीक है, तो रहिए डाउन टू अर्थ, लेकिन थिंकिंग आपकी बहुत ऊपर होनी चाहिए, बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। ये आपको सबसे पहले फंडा अपनाना है। दूसरी चीज़, सीखना बंद ना करिए। आपके स्ट्रगल टाइम में आप सबसे बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर अनुभव ले सकते हैं ज़िंदगी से। तो मैं अपना बताऊं कि अगर मैंने 4-5 साल में हर दिन 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे इन्वेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आप जाकर चैनल पर देखेंगे 1000 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं। अब एक वीडियो अगर औसत देखेंगे तो 5 से 7 मिनट का तो होगा। तो हर दिन मैंने इतना काम किया है, तब जाके मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। निरंतरता जरूरी है आप जो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, कल आपने 2 घंटे पढ़ लिया, परसों आपने पढ़ा ही नहीं और फिर ऐसे धीरे धीरे पूरा सप्ताह निकल गया। कंसिस्टेंसी जरूरी है जो भी आप कर रहे हैं, तब जाकर मंजिल मिलने में आसानी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। तो कंसिस्टेंसी रखना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम इन्वेस्ट करना है आपको, जो भी टाइम आप निकाल सकते हैं। टाइम टेबल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और अगर आप बहुत पतली सीमा पर चल रहे हैं, पतली रेखा पर आप चल रहे हैं, क्योंकि टाइम तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में सिर्फ 5 से 10% लोगों को जॉब मिलती है, 90 से 95% लोग खाली रह जाते हैं। तो आप ऐसी डगर पर चल रहे हैं जहां सफलता मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल कंटेंट से जुड़े हुए हैं प्रॉपर, तो मैं आपको कहीं भी यहाँ से वहाँ नहीं होने दूंगा। उसी रास्ते पर लेकर जाऊँगा, जो स्मार्ट वे पर लेकर जाऊँगा, जो शॉर्ट एंड सिंपल होगा और आपको बहुत जल्दी आपको सफलता दिला देगा कम टाइम में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस टाइम से, टाइम इज़ मनी, टाइम से आपको मनी चाहिए, मनी मिलेगी जॉब पाने के बाद। और अगर फिर प्रिपरेशन में मन नहीं लगता, दूसरों के कहने से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरों के कहने से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कंपेयर करके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन बंद करके कोई बिजनेस शुरू करिए, उसमें आप अपना दिमाग लगाना शुरू करिए। उस पर आप जो भी पैसा वैसा है आपके पास वो इन्वेस्ट करिए। उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कुछ आइडियाज़ आपको बता सकता हूँ जो बहुत आने वाले टाइम में मैजिकल चेंजेस कर सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा नाम, ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको दिला सकते हैं। तो फील्ड आपको चुननी होगी कि यहाँ इन्वेस्ट करना या यहाँ इन्वेस्ट करना है। पिछले 4 से 5 साल में मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस आपको 3 से 4 साल में ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होता है। तो या तो इस फील्ड में आइए अगर मन नहीं लग रहा है तो, और अगर लग रहा है मन तो 3 से 4 साल तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। आजकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। हाँ, जॉब नहीं आ रही तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर जॉब निरंतर आ रही है तो आपको कम से कम टाइम में सफलता कैसे पानी है उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट करके आप पूछें। मैं आपके लिए 24 घंटे 7 दिन, मैं चाहे जितना सफल हो जाऊँ, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके लिए मैंने ये चैनल खोला था। मैं अपना सपना, अपना ड्रीम, अपना टारगेट कभी नहीं भूलता। हज़ारों सिलेक्शन दे देने के बाद भी, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो या अदर एग्ज़ाम हो, हज़ारों सिलेक्शन देने के बाद भी मैं आपके साथ वैसे ही खड़ा हूँ जैसा पहले दिन मैं चैनल बनाने के लिए डेडिकेशन, पैशन के साथ आया था, जो सपना लेके मैं आया था। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उसको हमेशा अचीव करता हूँ। जब आपके रिजल्ट आते हैं तब इतने सारे स्टूडेंट बताते हैं मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी ज्वाइनिंग हो गई। और सबसे अच्छी बात कि हज़ारों स्टूडेंट जॉब पाने के बाद भी अभी निरंतर जुड़े हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मुझसे काफ़ी कुछ उन लोगों ने सीखा भी है। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ हमेशा, क्योंकि सीखा किसी से भी जा सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पक्षी हो, किसी से भी सीख सकते हैं आप। वो आपने बचपन में सुना होगा कि फूलों से नित हंसना सीखें, भंवरों से निज गाना। ठीक है, इस तरीके से आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं अगर सीखने की इच्छा है तो। और स्टूडेंट लाइफ में जब तक आप सफल नहीं हुए हैं, हालांकि सीखना तो कभी बंद होता नहीं है, फिर भी सबसे पहले आपके अंदर जो स्किल होने चाहिए वो होने चाहिए लर्निंग स्किल, लिसनिंग स्किल, फिर होना चाहिए अप्लाई, फिर करना चाहिए आपको टीच। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सफल हैं तो बस हो गया, आप दूसरों को भी सिखाइए। आपने कितने अनुभव ज़िंदगी में लिए हैं दूसरों को बताइए, दूसरे उससे मोटिवेट होते हैं। कहीं ना कहीं दूसरों को लगता है कि मैं अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ जो इस रास्ते पर चल रहा हूँ। उसके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण होता है तो उसकी पावर जो है डबल हो जाती है स्ट्रगल करने की। तो ये चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप चीज़ों से सीखिए, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, चीज़ों से सीखिए, लोगों से सीखिए, आसपास के माहौल से आप लोग चीज़ें सीखिए कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब नहीं होती थी फिर भी लोग जीवन जीते थे, शादीशुदा जीवन जीते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे फिर भी सर्वाइव करते थे। टेंशन, हेडेक, परेशानी, इतना ज़्यादा मानसिक बीमार नहीं होते थे। सबसे पहले ज़रूरी है स्टूडेंट को कि फिट एंड फाइन होना चाहिए, पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। मैं आपको बताऊं,
रात को 3 से 4 बजे मैं सोता हूँ और सुबह फिर भी जल्दी जग जाता हूँ। मतलब 4 से 5 घंटे मेरी औसत नींद होती है हर दिन। लेकिन हमेशा मैं पैशनेट रहता हूँ, डेडिकेटेड रहता हूँ, एनर्जेटिक रहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति। तो ऐसे ही आपको करना है। जब तक आप अपना लक्ष्य ना पालें तब तक आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लर्न करना है और सीखना। देखिए आजकल मैं देखता हूँ चारों तरफ ज्ञानी बुद्धिजीवी भरे पड़े हैं। हर गली रास्ते में ढेरों बुद्धिजीवी मिल जाएंगे। सीखा ज़िंदगी में कुछ नहीं है, ज्ञान आप किसी से भी ले लो, देने के लिए खड़े हैं हर चीज़ का। कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं पता या मुझे ये नहीं आता या मुझे इस लाइफ का मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। हर एक जगह पे आपको ज्ञान देने वाले बुद्धिजीवी पर्सन मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका एक सीक्वेंस होता है, लर्निंग, लिसनिंग, अप्लाई, देन टीच। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप दूसरों से अलग बन पाएंगे और आपकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लग जाएंगे। सफलता सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको जॉब मिल जाए तो आप सफल हो गए। जॉब के साथ साथ आपको एक अपने आप को बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी बनाना है, बहुत अच्छा इंसान भी बनाना है, जिसके अंदर इंसानियत भी हो, सहयोग की भावना भी हो, सद्भाव भी हो। न सिर्फ इंसानों को लेकर, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को लेकर भी आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें लेकर अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, न सिर्फ एजुकेशनल लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे, बल्कि एक सामान्य जीवन में भी आप बहुत आगे तक जाएंगे। और कुछ ज़रूरी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कंक्लूज़न एक ही रहता है, डिप्रेशन, हताशा, निराशा, ये चीज़ें आपको घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, मुझे तो पता नहीं कि कौन कौन से रीज़न हैं, हालांकि कुछ तो पता है लेकिन अब पूरे पता नहीं है कि मैं आपको काउंट कराने के लिए बैठ जाऊँ। कोई छोड़कर चला गया, कोई एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, ए टू जेड सारी चीज़ें। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई करने बैठ जाइए। डिप्रेशन में हैं तो सबसे पहले आप वो काम कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो करने में आपको आनंद आता हो। सबसे पहले आपको उस अवसाद से बाहर निकालिए। पढ़ने में मन नहीं लगेगा ना आप पढ़ने बैठेंगे। हाँ, मैं कह दूं डिप्रेशन में तो पढ़ने बैठेंगे, तो पढ़ने बैठेंगे तो वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। और मैंने आपसे बोला है कि प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड होना चाहिए। आपके दिमाग में सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। या फिर जो करने का मन आपका कर रहा है, नहीं भी आप डिप्रेशन में है, फिर भी अगर आपका कुछ भी करने का मन कर रहा है, जैसा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, मैं 99% चीज़ें हर चीज़ का अनुभव मैं ज़िंदगी में ले चुका हूँ। अब जाकर लगता ही नहीं, किसी भी तरफ दिमाग नहीं आता कि ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो जो काम करने का जो इच्छा, जो महत्वाकांक्षा, जो भी आपके अंदर हो, सबसे पहले वो करिए, उससे फ्री हो जाइए। ये नहीं कि पढ़ने बैठे और दिमाग वहाँ जा रहा है, उससे आप निपट कर आ जाइए, फुर्सत होके आ जाइए, फ्री होके आ जाइए। फिर आप खाली दिमाग से आप पढ़िए, जितनी देर पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक इंसान 10 घंटे पढ़ के जॉब ले ले, क्योंकि 2 घंटे पढ़ के भी जॉब ली जा सकती है अगर पूरे टाइम आप फोकस हैं, पूरे टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सिलेक्टेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आपको टाइम निकालना है और चीज़ों को फॉलो करना है। टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितना भी टाइम आपको मिलता हो, क्योंकि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टाइम अलग है, जो लोग पार्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग वर्किंग पर्सन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका टाइम अलग हो सकता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, मुझसे कहते हैं सर टाइम तो बिल्कुल नहीं है 24 घंटे में, लेकिन जॉब चाहिए, आप प्रिपरेशन करा दो। तो ये कौन सी बात होती है कि टाइम नहीं है, प्रिपरेशन करा दो, जॉब चाहिए? फिर तो आप वही रास्ता देखिए कि पूंजी इकट्ठा करिए, कहीं सेटिंग वेटिंग तलाशिए, फिर वैसे काम बन सकता है आपका। लेकिन अगर आप सोचें कि आपका काम बिना टाइम दिए, मैंने बोला टाइम इज़ मनी, या तो मनी से आप काम बनाइए जैसे भी आपका बन जाए, या फिर टाइम दीजिए। मुझे चाहिए आपका टाइम और आप फॉलो करें चीज़ों को, तब बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए जॉब पाना। अब मैनेज आपको करना पड़ेगा। कुछ आप बड़ा पाना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्रोमाइज़ेस तो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सफलता कुर्बानी मांगती है। मैंने तो कितना कुछ कुर्बान कर दिया मैं ही जानता हूँ, लेकिन आपको तो सिर्फ अपना समय कुर्बान करना है। तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। जितनी बड़ी कुर्बानी होगी, सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी और उतनी परमानेंट रहेगी, जितने ज़्यादा आप अनुभवी बनेंगे जीवन में। एक एक बात मेरे अंतर्मन से, आत्मा से निकल रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और 24 घंटे बिल्कुल भी आपको ये गाना नहीं गाना है कि भगवान कितना बुरा है, भगवान मेरे साथ कितना बुरा कर रहा है, मेरा समय ख़राब चल रहा है। ये बिल्कुल गाना नहीं गाना है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता जीप के ऊपर बैठती हैं और आप अगर जो भी बात कह रहे हो वो फिर सच हो जाती है। तो अगर आप उसी टाइम पे सरस्वती माता जीप पे बैठी और आपने वही गाना गाया, तो फिर आपकी लाइफ की वाट लग जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, जैसा कि लोगों की हो भी रही है। लोग यही गाना गाते रहते 24 घंटे और बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर स्थिति में पहुँचते चले जा रहे हैं।
जितना ज़्यादा आपके साथ बुरा हो रहा है, जितना संघर्ष आप झेल रहे हैं, ये आपको उतना ज़्यादा मजबूत इंसान बना रहा है, उतना ज़्यादा आपको प्रभावशाली व्यक्ति बना रहा है। सीखिए, चीज़ों को पॉजिटिव लीजिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं वर्चुअली सुसाइड कर चुका था एक टाइम पर। वर्चुअली मतलब फिजिकल नहीं, वर्चुअली मैं अंतर मन से मान चुका था कि मैं आज सुसाइड कर रहा हूँ। अब आज से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ को बनाना है, अपने को चमकाना है, मुझे डायमंड बनना है। लेकिन घिसाई आपको सबसे पहले शुरू करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक दिन साइन करेंगे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर आप दूसरों के लिए वन मैन आर्मी हो जाएंगे। आपको लोगों से, दुनियादारी से, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इनसे आप बहुत दूर चले जाएंगे और दूसरों को बनाने के लिए आप जुट जाएंगे। आपकी ज़िंदगी तो वैसे भी सफल हो ही गई है, अच्छा हो ही रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो क्यों ना आप दूसरों की ज़िंदगी बनाएं, ताकि दूसरों की ज़िंदगी बनाने के बाद आपको दुआएं मिलती हैं। और मैं अब पैसे के लिए काम नहीं करता, अब मैं दुआओं के लिए काम करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो बदलाव होते हैं वो दुआएं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हूँ उन सारी चीज़ों में। पैसा तो एक ज़रूरत है इंसान की 24 घंटे की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, लेकिन आफ्टर डेथ या आफ्टर लाइफ दुआएं बहुत काम करती हैं, जो आपके साथ जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ी देखने का नज़रिया बदलेगा आपका। जब भी बुरा फील करें, डिमोटिवेट समझें, बुरा टाइम लगे, इस वीडियो को जरूर आप लोग सुन लिया करिए। बहुत स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, और जितने लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक सुना है, कहीं ना कहीं आपका जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है, ये भी आप लोग मानकर चलिए। बस आप चीज़ें फॉलो करिए, बाकी सारा कुछ मैं आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ, अपडेट इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ, वीडियोस के माध्यम से। प्रिपरेशन आपकी एप्लीकेशन पर कराना शुरू करूँगा, अभी नए लोग जुड़ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप लोग आखिर तक टिके रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको असफल होकर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो आपको इस वीडियो से ही पता चल गया होगा। अपने दोस्त अभिषेक शर्मा को इजाज़त दीजिए। मैं अपना दोस्त ही बोलता हूँ अपने आप को आपका, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा उम्र के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। मतलब कई बार पैर छूने तक आते हैं, मिलने आते हैं, क्योंकि जहाँ से बागेश्वर धाम बिलोंग करते हैं, छतरपुर से, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग आते हैं मिलने, पैर छूते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है मेरे पैर कोई जब छूता है तो, लेकिन फिर भी मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग सबके साथ है, और आपकी दुआएं मेरे साथ तो हमेशा हैं ही। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए मैं खुद खड़ा हूँ, और भगवान से मैं दुआएं करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।